So welcome back to the learning world again, and let's start with second topic, that is democratic principles in global governance. तो यहाँ पे हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि जो फर्स्ट समिट हुई डेमोक्रेसी की, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के, दैट इज़ आप जानते हैं नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात की फॉर गुड ग्लोबल गवर्नेंस, तो इसलिए वो न्यूज़ में था। अगर हम समिट के बारे में बात करेंगे तो ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी जो उन्होंने बनाई उसके बारे में बात करता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स जो है वो एकदम हार्ट पे हैं, उनको नज़र में रखते हुए सब कुछ किया गया है, क्योंकि वहाँ पे वो ग्लोबल गवर्नेंस के लिए अब बढ़ावा देने जा रहे हैं। ओके, इसलिए जो डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स थे, सभी मेन मेन लीडर्स को साथ में लाया गया। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हो गई, सिविल सोसाइटी हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, सभी को साथ में लेके एक गुड गवर्नेंस, एक ग्लोबल गवर्नेंस के लिए अभी बढ़ावा दिया जा रहा है। मेन चीज़ ये होगी कि ये लोकल टू ग्लोबल होगा, यानी कि बेस लेवल से जो बनेंगी नीतियाँ वो जाके ग्लोबल लेवल से, जैसा कि हमारे यहाँ नीति आयोग है वैसा बॉटम टू अप अप्रोच होगी। यहाँ पे डेमोक्रेसी रिन्यूअल की बात की गई है, क्योंकि क्या हो रहा है, अभी कुछ सालों से डेमोक्रेसी एक तरीके से गायब सी हो रही है कुछ कंट्रीज से। बहुत सारी कंट्रीज में रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो अथॉरिटेरियनिज्म में बदलती जा रही है, अथॉरिटेरियन होती जा रही हैं गवर्नमेंट्स। ओके, तो डेमोक्रेसी रिन्यूअल के लिए यहाँ पे उसके लिए भी प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव दिया गया यूएसए द्वारा उसकी फॉरेन पॉलिसी में। सो द थर्ड हेडिंग इज ग्लोबल रिस्क एंड ग्लोबल गवर्नेंस। तो ग्लोबल रिस्क कौन कौन सी? ग्लोबल रिस्क में इकोनॉमिक रिस्क हो गई, इन्वायरमेंटल रिस्क हो गई, जियो पॉलिटिकल, सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये इंडिया लेवल पे नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे है। अगर इकोनॉमिक रिस्क की आप बात करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, असेट बबल्स हो गए, फिजिकल क्राइसिस होती है कंट्रीज को, थ्रेट होती है इलिसिट ट्रेड एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, नहीं अच्छे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि ब्रिजेस वगैरह हो गए, न्यूक्लियर ब्रिज बन रहा है इंडिया में, तो एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत, जो इंपॉर्टेंट जगह पे होते हैं। ओके, और इन्वायरमेंटल रिस्क की बात करेंगे अगर हम, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स भी बढ़ रहे हैं, वेदर कंडीशंस जो है एक्सट्रीम होती जा रही हैं। जियो पॉलिटिकल की बात करेंगे तो टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, हर जगह पे होती रहती हैं, नेशनल एंड ग्लोबल गवर्नेंस फेलियर्स हो रहे हैं। सोसाइटल रिस्क की बात करेंगे तो वाटर एंड फूड क्राइसिस, बहुत सारे लोग भूखे हैं क्योंकि क्राइसिस आ गई तो और ज़्यादा अभी बढ़ गया है ये। इन्फेक्शन जो डिसीजेज हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं, वो भी अभी इंक्रीज़ हो रही हैं। कोरोना तो 3 साल से गया ही नहीं है। फेलियर हो रही है अर्बन प्लानिंग में, क्योंकि सारा खर्चा जो है वो कोविड को हटाने में ही जा रहा है, तो कहाँ से कुछ होगा। एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइबर अटैक्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, डेटा डेटा थेफ्ट होता है, डेटा की चोरी होती है, एडवर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी एक मेजर रिस्क है यहाँ पे टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें, और इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होना भी एक टेक्नोलॉजिकल रिस्क है यहाँ पे। तो ये सारे जो थे ये रिस्क हो गए। अभी बात करते हैं ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है सभी को मिलाना, क्योंकि हम वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सारे इंस्टीट्यूशन, पॉलिसीज, नॉर्म्स, प्रोसीजर जो होंगे काफ़ी कॉम्प्लेक्स होंगे। यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, क्या प्रोवाइड किया जाएगा? अभी ग्लोबल गवर्नेंस की बात हो रही है तो ग्लोबल लेवल पे हम बात करेंगे तो पब्लिक गुड्स की बात करेंगे, पब्लिक गुड प्रोवाइड होना चाहिए सभी को, डेवलप करेंगे एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड जितना मिलना ही चाहिए सभी को, इक्वालिटी क्यों इंश्योर करेंगे, सबसे मेन थिंग हो जाती है इक्वालिटी, क्योंकि इक्वालिटी नहीं होती तो फिर वो बहुत ही बेकार दिखता है। वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए सभी को, अमंग स्टेट्स और सिटीजन सभी को जस्टिस मिलना चाहिए, और एक ऑर्डर होना चाहिए हमारे, जो भी वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए एक, जिसमें सभी चलेंगे, ऐसा चाहता है यूएस। और कोविड 19 एंड ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या है? कोविड 19 पूरे दुनिया में फैल चुका है, तो ऐसे में अगर आप एक कंट्री लेवल पे अगर वॉर करोगे कोविड के अगेंस्ट, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट दिस क्राइसिस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट, एक ग्लोबल स्कीम बनानी होगी, स्कीम नहीं, एक ग्लोबल इनिशिएटिव लेना होगा, और उसके बेसिस पे हमें एलिमिनेट करना होगा। सिंगल सिंगल आप इंडिविजुअली नहीं कर पाओगे ये, क्योंकि सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और वो फिर कभी ख़त्म नहीं होने वाला।
नाउ अंडर फोर्थ हेडिंग हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी की और इसके बेनिफिट्स इन ग्लोबल गवर्नेंस। ओके, सो ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो थी 2021 की, उसने 5 प्रिंसिपल्स दिए। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। सो क्या थे ये? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थे यहाँ पे। दैट मीन्स क्लीन इलेक्शंस होने चाहिए, इंक्लूसिव सफरेज होनी चाहिए, फ्री पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, किसी पे किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, इलेक्शंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वोट किसी को दे रहे हो जहाँ किसी और को रहा है। ओके, इलेक्टेड गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एक पार्टिसिपेटरी इंगेजमेंट होना चाहिए सभी में, सिविल सोसाइटी जो वो पार्टिसिपेट करे, इलेक्टोरल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करें, वहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, वो वोट जाके डालें। डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हो सकती है और लोकल डेमोक्रेसी, इनको भी बढ़ावा दिया जाए लोकल एंड लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे। ओके, इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, मतलब कि एक इम्पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में कि उसके अगेंस्ट जा रहा है कुछ, एक प्रेडिक्शन होना चाहिए कि हाँ ये सही है तो इसके सही वाले के पास ही सब कुछ फेवर में जाना चाहिए। करप्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, एंड फोर्थ थिंग वाज चेक्स ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे चेक्स होने चाहिए, इफेक्टिव पार्लियामेंट होनी चाहिए, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनके अगेंस्ट जाए लोग। हमें खुद अंदर से अच्छा बनना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। जैसे कि यूके में मानते हैं, इंडिया और यूके में क्या फ़र्क है? तो वहाँ के लोग जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए वहाँ पे राइट्स नहीं गिवन है, लेकिन उन्हें फिर भी राइट्स मिलते हैं। बट हमारे यहाँ राइट्स गिवन है फिर भी हम नहीं ले पाते हैं पूरे। इट मीन्स कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लिखित नहीं है उसमें वहाँ पे कि फंडामेंटल राइट्स गिवन हो। जुडिशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए एंड मीडिया की इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंडियन मीडिया तो 142 नंबर पे मार्क करती है, बहुत ही वर्स्ट क्लास की। सो फंडामेंटल राइट्स, फिफ्थ पिलर की बात की थी वहाँ पे। सो फंडामेंटल राइट, एक्सेस होना चाहिए जस्टिस का सभी को, सिविल लिबर्टीज होनी चाहिए, सभी कुछ बोल सकें। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोला अगेंस्ट और आपको उठा के जेल में डाल दिया। दिस शुड बी, दिस इज नॉट डन एट ऑल। सो सोशल राइट्स एंड इक्वालिटी भी होनी चाहिए। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ दीज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल? अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका क्या है कि अचीव, प्रोटेक्ट, प्रमोट, इस्टेब्लिश, गिविंग लेजिटिमेसी। मैंने एक एक वर्ड में सभी को यहाँ पे डाल दिया, अब मैं आपको समझाऊंगा क्या अचीव करने की बात हो रही है। अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ग्लोबल लेवल पे हम अचीव करेंगे, और वो डेवलपमेंटल गोल्स कि सभी डेवलप हों, बराबर हो, यूनिवर्सल एक्सेसिबल हो, यूनिवर्सली हर चीज़ सभी को एक्सेसिबल होनी चाहिए। प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे फंडामेंटल फ्रीडम, क्योंकि वो होना चाहिए सभी को, बेसिक नेसेसिटी है। प्रमोट करेंगे कंटेम्परेरी ह्यूमन इंटरेक्शन को। ओके, मतलब कि जो अपकमिंग नेता हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, न्यू एज एक्टर्स होंगे गवर्नेंस में, और इससे एक इंक्रीज होगी, प्रमोशन करेंगे तो वो भी सीखेंगे कि हाँ अभी हम कैसे करें तो आगे जाके और ज़्यादा सुधार लाए जा सकते हैं जो अभी कमियां रह जाएंगी। इतना ही नहीं, एक इस्टेब्लिशमेंट होगा इंक्लूसिव अकाउंटेबल, इंक्लूसिव मतलब को सभी को साथ में लेके चलने वाला, अकाउंटेबल जिसके खिलाफ उंगलियां उठाई जा सके, और रिस्पॉन्सिबल सॉवरेन मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबल हो और इंडिपेंडेंट हो सभी से अक्रॉस नेशन, जो सभी के ऊपर बैठ के उसे गवर्न कर सके, और गिविंग लेजिटिमेसी, जो लेजिटिमेसी होनी चाहिए गवर्नमेंट के डिसीजन में, तो ये प्रोवाइड करना भी, ये जो 5 गोल्स थे या फिर इसके बेनिफिट हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के जो दिए गए थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग। सो नेक्स्ट इज चैलेंजेस। कुछ चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, जैसे कि अगर बात करेंगे हम तो राइजिंग अथॉरिटेरियनिज्म। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 क्या कहती है? कंट्रीज मूविंग इन एन अथॉरिटेरियन डायरेक्शन, कंट्रीज जो है एक अथॉरिटेरियन डायरेक्शन में मूव कर रही है। इन 2020 ऐसा हुआ है कि आउटनंबर कर दिया है, उसे पार कर दिया है दोस्त जो अथॉरिटेरियन में ज़्यादा जा रही हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री कम हो रही हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बिग कंसर्न यार, चैलेंज बहुत बड़ा है, इसे रोकना होगा हमें। सेकेंड इज क्वेश्चन ऑन इलेक्टोरल इंटेग्रिटी। अब कोविड फैल गया, पहले से ही ईवीएम वगैरह इंडिया में आप जानते हैं कि वो था, तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन अभी नहीं कहते थे, और अभी इलेक्टोरल इंटेग्रिटी पे और ज़्यादा सवाल उठने लगे, क्योंकि अभी क्या है, कोरोना फैल चुका है तो सभी बाहर निकल के जाना नहीं चाहते, वोट डालना नहीं चाहते। दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। करप्शन, करप्शन तो बहुत पहले से है, इसे हटाना एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कई बार।
और डिस इन्फॉर्मेशन, कई लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होती है बट मिस इन्फॉर्म करते हैं लोगों को, दैट इज़ वेरी बैड ऑल्सो. सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, हियर इज द क्वेश्चन. सो वे फॉरवर्ड क्या है यहाँ पे कि इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन होना चाहिए, हर एक गवर्नमेंट के बारे में कॉपरेशन होना चाहिए, करप्शन तो नहीं होना चाहिए, कॉपरेट करके चलेंगी गवर्नमेंट, फ्री फेयर रहेंगी एक दूसरे से, दैट इज़ वेरी गुड. स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है इन्हें स्ट्रेंथन करना होगा, इस इंस्टीट्यूशन को इन्हांस करना होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से चलना होगा कोलैबोरेट करके, जिससे कि सभी बराबर चल सकें. इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर अथॉरिटेरियनिज्म इसीलिए आ रहा है और बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं. ओके, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे भी कालाबाजारी उसमें नहीं होनी चाहिए. सपोर्टिंग फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए और मेनली फेयर होनी चाहिए, क्योंकि फेयर नहीं होगी अगर मीडिया किसी की ओर पार्शल हो गई तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ हेल, वो बहुत ही बेकार है, दिस इज़ फर्स्ट क्लास. सो दिस इज़ इट फॉर द सेकेंड टॉपिक, लेट्स मीट इन थर्ड टॉपिक. Thank you for watching. Like, share and subscribe to my channel in the case you liked it. Thank you.